हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के मेजर थर्ड पेपर थर्मल फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है। और आप जैसा कि कमेंट बॉक्स में डिमांड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज जो कि मध्य प्रदेश में है उन सभी के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। और शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की समय न गवाते हुए, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शायद कल ही एग्ज़ाम है इसकी। तो शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दूसरा क्वेश्चन है, अभिगमन घटनाओं को समझाइए और गैसों में श्यानता के लिए व्यंजक निकालिए। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कोसिटी इन गैसेस। थर्ड क्वेश्चन है, वंडर वाल समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए और क्रांतिक नियंताकों का वर्णन कीजिए। डिराइव द वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्क्राइब क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। फिर आती है बारी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड का पहला क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन क्या है, इसकी दक्षता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्हाट इज ए कार्नोट इंजन, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। सेकंड क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को समझाइए। केल्विन, प्लांक और क्लेप्रोन के कथनों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिस्क्राइब द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन, प्लांक एंड क्लेप्रोन। उसके बाद में बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, ऑटो इंजन और डीजल इंजन की कार्यप्रणाली की तुलना कीजिए। कंपेयर द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इंजन एंड डीजल इंजन। अब आती है बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन है, एंट्रोपी की अवधारणा क्या है, आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का व्यंजक ज्ञात कीजिए। What is the concept of entropy? Derive the expression for change in entropy for an ideal case. सेकंड क्वेश्चन है, मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिकल इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है, टीडीएस समीकरणों की स्थापना कीजिए और आदर्श वास्तविक गैसों के लिए Cp माइनस Cv के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। Establish TDS equation and derive an expression for Cp minus Cv for ideal and real gas. अब आती है बारी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है, जूल थॉमसन प्रभाव का ऊष्मागतिकी विश्लेषण कीजिए और व्युत्क्रमण तापमान को समझाइए। प्रोवाइड ए thermodynamic analysis of the Joule Thomson effect and explain the inversion temperature. सेकंड क्वेश्चन है, अवस्था संक्रमण और तिर्यक बिंदु का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फेज ट्रांजिशन एंड द ट्रिपलेट पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। अब आती है बारी यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है, प्लांक का क्वांटम विकिरण सिद्धांत क्या है। व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। सेकंड क्वेश्चन है, सर्ल की विधि या ली की विधि द्वारा ऊष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यूजिंग सर्ल मेथड एंड लीज मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द सीबेक इफेक्ट एंड द पेल्टियर इफेक्ट। तो ये पांचों यूनिट के क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लीजिए। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का शायद कल ही इसका पेपर है मॉर्निंग में, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना ना भूलें। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो वीडियो लेक्चर के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।
और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और भी किसी सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो मुझे आप समय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उनका भी बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।